हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू तनवीर जीके जोन। तो आज की वीडियो में हम राजस्थान ज्योग्राफी के 50 महत्वपूर्ण एमसीक्यूज़ को कवर करने वाले हैं। जो भी प्रश्न हम देखेंगे वो एग्ज़ाम में पहले कई बार आ चुके हैं और आगे भी आने की संभावना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, राजस्थान में 50% से अधिक वन क्षेत्र किस श्रेणी में सम्मिलित हैं? दोबारा, राजस्थान में 50% से अधिक वन क्षेत्र किस श्रेणी में सम्मिलित है? तो ये सुरक्षित वन क्षेत्र की श्रेणी में सम्मिलित है। ऑप्शन ए हमारा सही होगा। अगला प्रश्न है, खुशबूदार घास खस पाई जाती है, यानी खुशबूदार घास खस कहाँ पाई जाती है? भरतपुर अलवर में, धौलपुर अलवर में, या करौली जयपुर में, या सवाई माधोपुर भरतपुर में? तो ये पाई जाती है सवाई माधोपुर भरतपुर में। ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है तीसरा, राजस्थान में बीहड़ भूमि का सर्वाधिक विस्तार किस जिले में है? राजस्थान में बीहड़ भूमि का सर्वाधिक विस्तार किस जिले में है? तो ये हो जाएगा हमारा सवाई माधोपुर जिला, यानी कि ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। अगला चौथा प्रश्न हम देखेंगे, राजस्थान के किस जिले में सूर्य की किरणों का तिरछापन सर्वाधिक होता है? किस जिले में सूर्य की किरणों का तिरछापन सर्वाधिक होता है? तो ये होता है श्रीगंगानगर में। ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है पांचवा, राजस्थान के क्षेत्रफल का कितना भूभाग रेगिस्तानी क्षेत्र है? तो रेगिस्तानी क्षेत्र जो है वो 2/3 भाग है, यानी ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा। छठा प्रश्न है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना का उपनाम क्या है? तो इंदिरा गांधी का एक उपनाम है राजस्थान की मरुगंगा, यानी ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। सातवां प्रश्न हम देखेंगे, देश का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? तो देश का सबसे बड़ा राज्य जो है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। अगला प्रश्न हम देखेंगे, राजस्थान में प्राकृतिक वनस्पति के वितरण को प्रभावित करने वाला सबसे सशक्त कारक निम्न में से कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा जो प्राकृतिक वनस्पति को प्रभावित करता है वह कारक कौन सा है? मिट्टी की दशा। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। नवा प्रश्न है, राजस्थान के किस जिले में वार्षिक वर्षा में विषमता का प्रतिशत सबसे अधिक है? तो सबसे ज़्यादा विषमता वार्षिक वर्षा में कहाँ पाई जाती है? तो हमारा ऑप्शन सी सही होगा, जैसलमेर में सर्वाधिक वार्षिक विषमता पाई जाती है। अगला प्रश्न है 10वां, अरावली पर्वत पर सामान्यतः किस फसल की खेती की जाती है? अरावली पर्वत पर सबसे अधिक फसल कौन सी की जाती है? तो मक्का की फसल की जाती है। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो। अब 11वां प्रश्न देखते हैं, मेरिनो किसकी नस्ल है? तो मेरिनो जो है वो एक भेड़ की नस्ल है। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा। 12वां प्रश्न है, सोनाड़ी किसकी नस्ल है? तो सोनाड़ी भी भेड़ की नस्ल है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला 13वां प्रश्न है, राजस्थान में कौन सी मिट्टी का प्रसार अधिक है? तो राजस्थान में सर्वाधिक किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार है? भूरी, रेतीली, बलुई मिट्टी का। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, राजस्थान में प्रवेश करने वाले पश्चिमी विक्षोभों की उत्पत्ति का क्षेत्र कहाँ है? क्वेश्चन नंबर 14, राजस्थान में प्रवेश करने वाले पश्चिमी विक्षोभों की उत्पत्ति का क्षेत्र कहाँ है? भूमध्य सागर। ऑप्शन सी हमारा सही होगा। अगला प्रश्न है 15वां, तालाबों में सर्वाधिक सिंचाई वाला जिला कौन सा है? यानी कि सर्वाधिक सिंचाई तालाबों के माध्यम से कहाँ पे की जाती है, कौन से जिले में की जाती है? तो भीलवाड़ा जिले में की जाती है। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाए। अगला प्रश्न है, कौन सा शहर रेड क्लिफ रेखा से सर्वाधिक दूर स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा बीकानेर। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर होगा। 17वां प्रश्न देखेंगे, राजस्थान में कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो राजस्थान में कृषि विश्वविद्यालय जो है पहले बीकानेर में स्थित था, अभी राजस्थान में कृषि विश्वविद्यालय कोटा में स्थित है। अगला प्रश्न देखेंगे 18वां, राजस्थान में सर्वाधिक घोड़े किस जिले में हैं? सर्वाधिक घोड़े राजस्थान में किस जिले में पाए जाते हैं? तो ऑप्शन डी हमारा सही होगा, बाड़मेर जिले में सर्वाधिक घोड़े पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है 19वां, राजस्थान राज्य में ऊंट सर्वाधिक किस जिले में पाया जाता है? तो राजस्थान राज्य में ऊंट सर्वाधिक जैसलमेर जिले में पाया जाता है। ऑप्शन डी सही होगा। 20वां प्रश्न है, राजस्थान में अधिक बोई जाने वाली फसल कौन सी है? राजस्थान में अधिक बोई जाने वाली फसल कौन सी है? बाजरा इसका उत्तर हो जाएगा।
अगला प्रश्न देखेंगे 21वां, कर्क रेखा के सर्वाधिक निकट स्थित शहर कौन सा है। कर्क रेखा के सर्वाधिक निकट शहर है बांसवाड़ा, ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है 22वां, जून को सूर्य की किरणें किस जिले में सीधी पड़ती है। जून को किस जिले में सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। तो 22वें प्रश्न का आंसर होगा हमारा बी, बांसवाड़ा। अगला प्रश्न देखेंगे, राजस्थान में भूरी मिट्टी का प्रसार किस क्षेत्र, राजस्थान में भूरी मिट्टी का प्रसार क्षेत्र कहाँ है। 23वां प्रश्न है, राजस्थान में भूरी मिट्टी का प्रसार क्षेत्र कहाँ है। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा बनास नदी का प्रवाह क्षेत्र, यानी कि ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है 24वां, राजस्थान राज्य में पशुओं की कौन सी जाति सर्वाधिक पाई जाती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, बकरी। अगला प्रश्न है 25वां, राजस्थान के किस भौतिक विभाग में सिंचाई कुओं से होती है। राजस्थान के किस भौतिक विभाग में सिंचाई कुओं से होती है। तो इसका आंसर होगा पूर्वी मैदानी भाग, यानी ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, जलोढ़ व दोमट मिट्टी मुख्य रूप से राज्य के किस भौगोलिक प्रदेश में मिलती है। जलोढ़ और दोमट मिट्टी जो है वो किस क्षेत्र में या भौगोलिक प्रदेश में मिलती है। तो इसका हमारा आंसर होगा पूर्वी मैदानी भाग, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, गंगा जमुना के मैदान राजस्थान राज्य के किस ओर है। गंगा जमुना के मैदान जो है वो राजस्थान के किस ओर है। तो पूर्व की ओर है, ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। राजस्थान में कौन सा बांध मिट्टी से बना है। कौन सा बांध है जो मिट्टी से बना है। तो पांचना बांध जो है वो मिट्टी से बना हुआ है, ऑप्शन सी सही आंसर होगा। 29वां प्रश्न है, राजस्थान में मावठ निम्न में से किससे संबंधित है। मावठ किससे संबंधित, तो पश्चिमी विक्षोभों से संबंधित है मावठ, ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। 30वां प्रश्न है, किस नस्ल के बैल कृषि कार्य के लिए सर्वोत्तम माने जाते हैं। सर्वोत्तम किस नस्ल के बैल जो है वो कृषि कार्य के लिए माने जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा नागौरी बैल। अगला 31वां प्रश्न हम देखेंगे, राजस्थान में पान मेथी के उत्पादन हेतु प्रसिद्ध जिला कौन सा है। तो 31वां प्रश्न का आंसर हो जाएगा नागौर, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, राजस्थान के पश्चिमी भाग में तापमान की अतिशयता का निम्नलिखित में से प्रमुख कारण क्या है। तो 32वें प्रश्न का हमारा आंसर होगा धरातल का स्वभाव, ऑप्शन नंबर सी। 33वां प्रश्न है, राजस्थान में सर्वाधिक उपजाऊ मानी जाने वाली मिट्टी कौन सी है। सबसे अधिक उपजाऊ कौन सी मिट्टी को माना जाता है। तो दोमट मिट्टी को माना जाता है, ऑप्शन डी हमारा सही होगा। 34वां प्रश्न है, राजस्थान राज्य में सबसे ठंडा महीना कौन सा है। राजस्थान राज्य में सबसे ठंडा महीना कौन सा होता है। जनवरी का होता है, ऑप्शन बी सही होगा। राजस्थान राज्य में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है। राजस्थान राज्य में सर्वाधिक वर्षा कहाँ पर होती है। तो सर्वाधिक वर्षा होती है झालावाड़ जिले में, ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में प्रथम मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला कौन से जिला में स्थापित की गई। तो सबसे पहले मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला कौन से जिले में स्थापित की गई थी। जोधपुर जिले में, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, केंद्रीय ऊंट प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है। केंद्रीय ऊंट प्रजनन केंद्र जो है वो जोड़बीड़ बीकानेर में स्थित है, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य के कौन से जिले का वार्षिक वर्षा औसत न्यूनतम है। वार्षिक वर्षा औसत न्यूनतम कहाँ पर होती है। तो इसका सही आंसर होगा जैसलमेर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में सर्वाधिक शुष्क जलवायु वाला जिला कौन सा है। सर्वाधिक शुष्क जलवायु वाला जिला कौन सा है। जैसलमेर, ऑप्शन डी सही होगा फिर से। अगला प्रश्न है 40वां, राजस्थान के किस जिले में वार्षिक वर्षा में विषमता का प्रतिशत सबसे अधिक है। राजस्थान राज्य के किस जिले में वार्षिक वर्षा में विषमता का प्रतिशत सर्वाधिक है। तो ये आंसर होगा हमारा फिर से जैसलमेर, ऑप्शन बी। अगला 41वां प्रश्न है, राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा किस महीने में होती है। सर्वाधिक वर्षा कौन से महीने में होती है। जुलाई के महीने में होती है, ऑप्शन सी हमारा सही होगा। 42वां क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य में सबसे गर्म महीना कौन सा है। सबसे गर्म महीना कौन सा है। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जून का महीना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिट्टी में क्षारीयता की समस्या का समाधान क्या है। क्षारीयता की समस्या का समाधान क्या है। तो वो है जिप्सम का प्रयोग, तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, राजस्थान में लवणीय मृदा का सर्वाधिक प्रसार कहाँ है। लवणीय मृदा का सर्वाधिक प्रसार
कहाँ पे पाया जाता है? तो ऑप्शन जो है हमारा 44वें का बी सही होगा, जालोर और बाड़मेर। अगला प्रश्न है, राजस्थान राज्य में भारतीय मौसम विभाग की वेधशाला कहाँ है? राजस्थान राज्य में भारतीय मौसम विभाग की वेधशाला के बारे में पूछा जा रहा है, कहाँ स्थित है? तो इसका सी आंसर जयपुर हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान राज्य में सर्वाधिक सूअर किस जिले में पाए जाते हैं? सबसे अधिक सूअर कौन से जिले में पाए जाते हैं? तो अलवर में पाए जाते हैं, ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होलिस्टन एवं रेड किसकी नस्ल है? होलिस्टन और रेड जो है वो किसकी नस्ल है? तो ये होलिस्टन और रेड जो है वो गाय की नस्ल होती है, ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, ग्रीष्म ऋतु में सर्वाधिक आंधियाँ किस जिले में चलती है? तो गर्मियों के दिनों में जो है वो सर्वाधिक आंधियाँ किस जिले में चलती है? तो गंगानगर में चलती है। अगला प्रश्न है, राजस्थान का अन्न भंडार कौन सा जिला माना जाता है? राजस्थान का अन्न का भंडार कौन सा जिले को कहा जाता है? तो गंगानगर को ही कहा जाता है, ऑप्शन बी हमारा सही होगा। अगला प्रश्न है, कौन सा वृक्ष रेगिस्तान के प्रसार को रोकने में उपयोगी माना जाता है? तो ये लास्ट प्रश्न है, इसका उत्तर आप बताइए कमेंट बॉक्स में। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, और इस तरह के जीके से संबंधित, राजस्थान जीके स्पेशली संबंधित अगर आप और प्रश्न देखना चाहते हैं तो कमेंट में यस लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।